हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीसीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मेजर 2 पेपर प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके PYQs के ऊपर भी बेस्ड है, प्लस सारी यूनिट भी कवर करते हैं। और इन क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो आप इजीली पेपर बना सकते हो। जो बच्चों को डर है या उनको लगता है सर पास होने के नंबर भी नहीं आ पाएंगे, आप सिर्फ इन क्वेश्चन पे फोकस करो, कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। जो बच्चों का माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिनको सब कुछ आता है, तो ये 20 क्वेश्चन पहले कर लो। और जैसे ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। पहला इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन से है हमारा क्वेश्चन। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रह्मगुप्त एंड आर्यभट्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल एल्गोरिदम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इसमें क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय गणितीय एल्गोरिदम के संदर्भ में ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट के योगदान की चर्चा कीजिए। आपको ब्रह्मगुप्त के बारे में भी लिखना है, आर्यभट्ट के बारे में भी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पाणिनि ग्रामर सिस्टम अष्ट अध्यायी एंड इट्स रिजेंबल टू फॉर्मल ग्रामर इन द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाणिनि व्याकरण प्रणाली अष्ट अध्यायी और आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में औपचारिक व्याकरण के साथ इसकी समानता को भी समझाइए। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे आपको। नेक्स्ट हम देखें मॉड्यूल 2 प्रोग्रामिंग बेसिक्स एंड C++ फंडामेंटल्स। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड कंपेयर टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। दोनों में कंपैरिजन आपको बनाना है। देखिए, जहाँ पर प्रोग्रामिंग आती तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना ताकि विजुअल अच्छा पड़े। आप ठीक तरीके से लिखोगे तो मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे आपके। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रोग्राम विकास के चरणों का वर्णन कीजिए। टॉप डाउन बनाम बॉटम अप डिज़ाइन पद्धति की तुलना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मैनिपुलेटर एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर इन C++। में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मैनिपुलेटर मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर इन सबके महत्व को, सिग्निफिकेंस मतलब इनके इंपॉर्टेंस महत्व मेरिट्स को समझाना है आपको। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच केस, कंस्ट्रक्ट द सुटेबल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी कंस्ट्रक्ट करना है, ज़रूरी है ये। हिंदी मीडियम में उपयुक्त प्रोग्रामिंग उदाहरणों के साथ इफ एल्स और स्विच केस निर्माण के बीच अंतर स्पष्ट करना है और आपको बना के भी दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल 3 से फंक्शंस इन C++। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन हाउ इट डिफर फ्रॉम फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग। फंक्शनल ओवरलोडिंग क्या है और ये आपको बताना है कि फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग से ये कैसे अलग है। मतलब एक तरीके से फंक्शनल ओवरलोडिंग और फंक्शनल प्रोटोटाइप दोनों में डिफरेंस लिखना है आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस विथ एग्जाम्पल। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस के बीच के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। आपको एग्जाम्पल दे के भी बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनलाइन फंक्शन, व्हेन इज इट अप्रोप्रिएट टू यूज देम एंड व्हाट आर देयर लिमिटेशंस। इनलाइन फंक्शन को परिभाषित कीजिए, इसका उपयोग कब करना उचित है और इसकी सीमाएं बताना है। मतलब आपको यूज करना कब जरूरी होता है इसका, और लिमिटेशन या फिर डीमेरिट्स बोल सकते हो क्या क्या है। नेक्स्ट मॉड्यूल 4 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। हाउ डू यू डिफाइन अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड अ क्लास। क्लासेस और ऑब्जेक्ट की अवधारणा को समझाइए। आप क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को कैसे परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।
फ्रेंड फंक्शन क्या है, इसके लाभ और हानि दोनों लिखना है। ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जहां पर आपको बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आप इनको अच्छे वर्ड्स में डिस्क्राइब भी कर सको। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक डाटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बीच अंतर आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद है व्हाट आर वर्चुअल फंक्शंस, एक्सप्लेन देयर रोल इन अचीविंग डायनामिक बाइंडिंग्स। वर्चुअल फंक्शन क्या है, डायनामिक बाइंडिंग प्राप्त करने में उनकी भूमिका बताना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जामों में आया हुआ है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है मॉड्यूल 5 कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका पहला, तो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसमें डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी एंड देयर स्पेसिफिक पर्पस। विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्टेड, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी, उनके उद्देश्य को समझाना है आपको। ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। What is the role of destructor in C++? Can there be multiple destructor in the class? C++ में डिस्ट्रक्टर की भूमिका क्या होती है, इनका रोल क्या होता है, और क्या एक क्लास में कई डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं या नहीं, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टी लेवल, हिरारिकल, मल्टीपल, हाइब्रिड, विद डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम भी दिया है आपको। देखो सबके जितने हो सके आप उनके डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, जो भी आपको बुक में या सीरीज में दिए हों। थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा तो आप इजीली अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट है हाउ कैन यू मेक अ प्राइवेट मेंबर ऑफ अ बेस क्लास एक्सेसिबल इन अ डिराइव्ड क्लास। आप बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को डिराइव्ड क्लास में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मॉड्यूल 6, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो, लाइक कर दो प्लीज़, अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दो। ये पॉलीमॉर्फिज्म, पॉइंटर एंड स्ट्रीम। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन विया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म की अवधारणा और ऑपरेटिव ओवरलोडिंग के माध्यम से इसके क्रियान्वयन को समझाइए। नेक्स्ट है व्हाट आर वर्चुअल बेस क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, व्हाई आर दे एसेंशियल। देखिए आपको बताना है कि वर्चुअल बेस क्लासेस क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है और ये ज़रूरी क्यों है। वही क्वेश्चन है वर्चुअल बेस क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है, ये क्यों आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पॉइंटर इन C++, हाउ डू पॉइंटर इंटरेक्ट विथ एरे। तो C++ में पॉइंटर की भूमिका का वर्णन करना है कि पॉइंटर की भूमिका क्या है, क्या रोल है, और पॉइंटर्स एरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये भी ज़रूरी है। डिस्कस C++ स्ट्रीम क्लासेस एंड प्रोसेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। C++ स्ट्रीम क्लासेस और एक्सेप्शनल हैंडलिंग की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। और फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पर डायरेक्टली मुझे DM कर दीजिए। ओके गाइस, बाय।